ठीक है। गर्सनी, मुँह है, अमाशय, अन्ननली। गर्सनी में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, और सर्वप्रथम पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुंह में लार का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? लार का निर्माण करती है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पेरोटिड ग्रंथि होती है, सबलिंगुलर ग्रंथि होती है और लिंगुलर, मैंडिबुलर, सबलिंगुलर और पेरोटिड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि अग्नाशय यकृत लार ग्रंथि, लार का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। भोजन को अनारली ईसोफेगस में कौन सी प्रक्रिया से पहुंचाया जाता है? विसरण, पेरिस्टोलिस, प्रासरण, निस्यंदन। पेरिस्टोलिक मतलब कर्माकुंचन गति से, कर्माकुंचन गति से पहुंचाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। पीत रस का सिक्रेशन होता है यकृत से, पीत रस का सिक्रेशन। और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज होता है इसका पित्ताशय में। पीत रस का स्टोरेज होता है पित्ताशय में। देखिए ये आ गया ना, पीत यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, और स्टोरेज होता है पित्ताशय में। स्टोरेज पित्ताशय में होता है। इसके बाद देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, पीत कहाँ संग्रहित होता है? ये होता है पित्ताशय में। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्या करता है पेप्सिन एंजाइम? होता है प्रोटीन को अंत में पेप्टोन्स में बदल देता है। वसा फेट के पाचन में कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लाइपेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, C6H12O6। प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एमिनो एसिड। वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। भोजन का अधिकतर अवशोषण किस भाग में होता है? छोटी आंत में होता है। अंत में जो मल बचता है वो छोटी आंत में होता है। फिर बड़ी आंत में भी जल का अधिकतर अवशोषण कर लिया जाता है। जो मल बचता है उसको एनस में डाल देते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। और प्रोटीन का पाचन ज़्यादातर क्या होता है? अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है ज़्यादातर स्टार्च का पाचन। कौन करता है स्टार्च का पाचन? टाइलिन नामक एंजाइम होता है, क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और वसा का अवशोषण ये है तो छोटी आंत में से। मनुष्य के पाचन तंत्र में अपचित भोजन किस मार्ग से बाहर निकलता है? मैंने बताया था ना, रेक्टम मलाशय। गर्सनी में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। छोटी आंत में होता है वसा का
जो भी पदार्थ होते हैं ज़्यादातर पाचन की क्रिया यही तो छूट